राधे राधे स्टूडेंट्स। आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट गया है। मित्तल कॉमर्स क्लासेस से 4 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक्स आई है और काफी सारे बच्चे पास हुए हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट गया है। बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 7 प्रियांशु अग्रवाल। आइए प्रियांशु अग्रवाल, मिलते हैं। थैंक यू सर। प्रियांशु, कैसा लगा जब आपको पता चला आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है? बहुत बढ़िया लगा पहले तो। और मुझे लगा नहीं था, मतलब सिंगल डिजिट में आएगी, डबल डिजिट का फिर भी एक्सपेक्टेड था, पर सिंगल डिजिट मेरे को लगा नहीं था। फिर जैसे रिजल्ट देखा तो बहुत बढ़िया लगा कि, और फिर सबसे पहले मम्मी पापा को बताया, फिर दोस्तों को बताया। तो सबको बहुत ही खुशी खुशी हुई। का मतलब खुशी का दिन रहा आज, और आपको बहुत ही अच्छा लगा, फैमिली को भी सबको बहुत ही बढ़िया लगा। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चे पास हो गए जब आपका पूरा बैच था? तो आपने रिजल्ट आया उसके बाद में कई सारे बच्चों से आपकी बात हुई होगी, तो कितने बच्चे पास हुए हैं आपके बैच से, थोड़ा बताएंगे? मेरे जो दोस्त है उसे जिनसे भी मैंने बात करी थी, सबके अच्छे नंबर आए हैं, सब पास भी हुए हैं। और अभी तक जो जिनसे बात हुई है सब पास हुए हैं। अभी तक जिनसे बात हुई सब पास हुई, तो मतलब लगभग आपका बैच पूरा पास है। तो वास्तव में रिजल्ट यही जा रहा है, पूरा का पूरा बैच लगभग पास हो जा रहा है। ज्यादातर बच्चे पास है बैच में से। इस तरीके का जबरदस्त रिजल्ट यहाँ से आ रहा है। तो ये ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी बना के, साथ के साथ डाउट सॉल्यूशन हो रहे हैं, साथ के साथ सारा काम हो रहा है, और मॉक टेस्ट सीरीज भी इस तरीके के एनवायरनमेंट में दी जा रही है जैसे कि मान लो रियल एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो कैसे जाते हैं कि भाई अपना जो है कैलकुलेटर पेन लेके सब पूरा तैयारी के साथ, उसी तरीके से बच्चे यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज देने आते हैं, और पूरा माहौल जैसे मेन एग्जाम का माहौल है उस तरीके का मिलता है। तो ये बेनिफिट्स बहुत सारे हो रहे हैं बच्चों को, और उस वजह से जो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बैच पास हो रहा है, उस तरीके के रिजल्ट्स निकल पा रहे हैं। चलिए, और आप ये बताइए यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम था, यहाँ का जैसे क्वेश्चन डाउट सोल्यूशन का, और जो एग्जाम्स तक सपोर्ट सिस्टम था, उसके बारे में बताइए। डाउट सॉल्यूशन ऐप, मैं तो ऐप पे पूछता था तो ऐप पे 24 आवर्स के अंदर आ जाता था सॉल्यूशन। और सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन, फटाफट जितने भी डाउट्स मैंने पूछे अभी तक तो सबके 24 आवर्स के अंदर ट्वेंटी सॉल्यूशन। फोर आवर्स में आपका रिप्लाई हो रहा था, और आपको अलग से टीचर की जरूरत पड़े, मान लीजिए आपको डाउट्स सॉल्व करने के लिए अलग से टीचर की आप डिमांड करते, तो क्या टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होते थे एनी हाँ टाइम? बिल्कुल अवेलेबल होते थे, वैसे ज़रूरत मेरे को पड़ी नहीं पर फिर भी अवेलेबल तो होते थे, दोस्तों से पूछा। ठीक, दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप हाँ। किसी भी टाइम पे किसी भी टीचर से टाइम ले सकते हैं अलग से। ये पूरे इंडिया में जो स्पेशल फैसिलिटी है कि आपको अलग से टीचर से टाइम चाहिए तो टीचर आपके अकेले के लिए आधा घंटा 1 घंटा जितना आप टाइम मांगते हैं उसके लिए आते हैं, और आपको अकेले को बिठा के आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो स्पेशल यूनिक फीचर हमने बच्चों के लिए किया हुआ है, ताकि एक भी बच्चे का एक भी डाउट एग्जाम तक नहीं रह जाए। सब बच्चों के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एग्जाम्स में जाने से पहले उनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सारे क्लियर करके, सारे कंसेप्ट क्लियर करके बच्चे एग्जाम में जाने चाहिए। चलिए, यहाँ का जो नोट्स एंड स्टडी मटेरियल आपको मिला उसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? स्टडी मटेरियल यहाँ का जो कंपाइलर मिलती थी उसमें सारे आरटीपी एमटीपी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सारे कवर थे। और नोट्स भी सर ने जितने भी इंडिविजुअली दिए थे सब बढ़िया नोट्स थे प्रिंटेड। यहाँ की फैकल्टीज से पढ़ के आपको कैसा लगा, बताइए। यहाँ की फैकल्टी सारी बहुत बढ़िया थी, उन्होंने शुरुआत से ही हमारा को सपोर्ट रखा, सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करा, कोई कुछ भी रटवाया नहीं, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। और आरटीपी एमटीपी जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, जो जिससे हमारा बेस बनता और एग्ज़ाम में हम और अच्छा प्रिपेयर कर पाते, वो सारे सारी प्रिपरेशन मटेरियल आपकी, उन्होंने हमको हाँ, मतलब प्रोवाइड बहुत करवाया। बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन करा दी गई। सारा आरटीपी भी कवर, एमटीपी भी कवर, पास्ट एग्जाम भी कवर, आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी कवर, सब कुछ उन्होंने कवर करवा दिया, और आपके कंसेप्ट क्लियर कर करके पढ़ाया, आपको रटवाया नहीं कहीं भी। तो इस तरीके से आपको फैकल्टीज का मतलब स्पेशली सपोर्ट मिला, बहुत बेनिफिट मिला आपको। चलिए, आप ये बताइए, आपने ऑफलाइन क्लासेस ली यहाँ से, तो ऑफलाइन क्लासेस पढ़कर आपको यहाँ पर क्या फील हुआ? ऑफलाइन क्लासेस मेरे को था ऑफलाइन ही लेना है, क्योंकि मुझसे घर पे ज़्यादा देर वैसे बैठा भी नहीं जाता। और ऑफलाइन क्लासेस में क्या है, एक ग्रुप बन जाता है, इंटरेक्शन होता है टीचर से भी और अपने दोस्त भी होते हैं सारे, तो जिससे अपन डीमोटिवेट नहीं हो पाते, सारे मिलके पढ़ाई करते हैं। कोई डाउट हो तो टीचर से पूछ लो हैंड टू हैंड, वरना दोस्तों से पूछ लो। कोई अगर ऑनलाइन में अपन डाउट नहीं पूछ पाते, पर ऑफलाइन में तो क्या है, खुद खुद से नहीं पूछ पा रहे तो दोस्तों के द्वारा पूछ लो वैसे, और फिर घर पे जाके ऐप है वगैरह। और जितने भी
ऑफलाइन के अंदर पढ़ना डिसिप्लिन अप्रोच मेंटेन रहती है, क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या है, अगर 3 घंटे की क्लासेस है तो उसमें अपन को 3 बार 4 बार उठेंगे बैठेंगे, फिर वो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, फिर 3 घंटे क्लास 5 घंटे खिंचती है, तो फिर वो मतलब नहीं है। पर ऑनलाइन ऑफलाइन में जितना बैठना है वो तो बैठना पड़ता ही है। मतलब ऑफलाइन में आपको एक डिसिप्लिन शेड्यूल होता है डेली का, तो अब शेड्यूल है तो उसके हिसाब से क्लास करनी पड़ती है। अभी क्या होगा, ऑनलाइन में आपके पास मान लीजिए रिकॉर्डिंग पड़ी है तो आप उसको आराम से देख लेंगे, तो उसमें क्या होने वाला है कि आपका कोर्स डिले हो जाता है अल्टीमेटली। इस तरीके की काफी सारी चीजें होती है, आपका कोई सर्कल नहीं बन पाता है, आप आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले कमरे में बंद होकर पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस ऑनलाइन में आते हैं, जो कि ऑफलाइन में आपको बहुत बेटर फील होता है पढ़ के। तो आपको पढ़ के बहुत बेटर फील हुआ है ऑफलाइन क्लासेस का, ठीक है। अभी आपका मॉक टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे हुआ था, वो मॉक टेस्ट के पेपर्स किस तरीके के थे और क्या उसका मतलब किस तरीके का बेनिफिट आपको मिला, बताएं। मॉक टेस्ट का जो लेवल था, मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे एक घर से। तो जो मॉक टेस्ट का लेवल था वो मीडियम था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो बच्चों को लगे कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाई या डीमोटिवेट हो जाए, या फिर इजी हो कि जो आईसीआई के लेवल को मतलब मैच नहीं करे। मीडियम लेवल का था जो आता है पेपर में, जैसा अब कोई 1-2 पेपर हार्ड आ जाए तो वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कोई। और स्ट्रक्चर्ड था पूरा कि पहले 9 दिन के गैप में, फिर 6 दिन के गैप में, फिर 3 दिन के, जिससे अपन अपना जो रिवीजन प्लान है वो उस हिसाब से शेड्यूल कर पाए। मतलब मॉक टेस्ट सीरीज का बेनिफिट एक तो लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया, आपको एग्जाम के पेपर कैसे आएंगे सारा पेपर पैटर्न पता चल गया, और आप जैसे एग्जाम एग्जाम हॉल में जैसे मेन एग्जाम के लिए आप जाते हैं, तो वैसे ही वहाँ आप पे यहाँ, डर नहीं रहता। हाँ वैसे ही आप यहाँ पे आए थे तो आपका जो फोबिया होता है, जो फियर फैक्टर होता है, वो भी सारा क्लियर हो गया। आपको ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल एग्जाम ही दे रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें जब होती है कि हम एग्जाम जैसा मेन एग्जाम में होने वाला है, बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में यहाँ पे जब एग्जाम दे चुके होते हैं 3 बार, तो इतना ज्यादा हम हैंडी हो जाते हैं, इतना फ्रेंडली हो जाते हैं, इतना ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा हमारे को आदत पड़ जाती है एग्जाम देने की। तो एग्जाम मेन एग्जाम देने में हमको कुछ लगता ही नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत जोरदार बेनिफिट मॉक टेस्ट सीरीज का मिलता है। और पेपर उसका लेवल जो होता है, आईसीआई के पेपर जो मेन एग्जाम के आने वाले होते हैं उसी तरीके का लेवल होता है, जैसा इन्होंने बताया। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप बताएं। स्टूडेंट्स को तो मेनली तो कंसिस्टेंट रहना है, 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है, 12-14 घंटे से। और माइंडसेट तुम्हारा रैंक के लिए होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मार्क्स के लिए। क्योंकि अगर माइंडसेट ही पास के लिए या 40 मार्क्स के लिए, तो फिर आगे जाके जब सेल्फ स्टडी का फेज आता है तब सब भूलने लगते हैं, तो फिर उस फेज में बहुत डिमोटिवेशन होता है। और हमेशा मतलब अपना जो एटीट्यूड है वो न्यूट्रल रखना है। ज़्यादा अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा उड़ना नहीं है, और अगर खराब भी आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, नहीं। नहीं। बहुत ही जबरदस्त मैसेज है इनकी तरफ से कि भाई आप जो है अपने आप को मोटिवेटेड रखें, और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो और कॉन्फिडेंट नहीं हो, और कम मार्क्स आ जाएं आपके टेस्ट सीरीज में तो आप डिमोटिवेट नहीं हो। आप लगे रहें, तैयारी करते रहें, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ चलना है। एक बहुत अच्छी बात और कही इन्होंने कि एक तो रैंक टारगेट करके पढ़ाई करनी है, और एक एक बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने बोली कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि पासिंग मार्क्स का अरेंजमेंट हो जाए तो 40-40 आ जाएं। इस तरीके का सोच के कई सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें टारगेट लेना चाहिए, कम से कम मेरे 60 नंबर तो हर सब्जेक्ट में आने ही चाहिए। तो आप 60-60 सोच के चलोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, रैंक भी ले आओगे। और आप 40-40 सोच के चलोगे तो उसमें पास होने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 40-40 तो हो जाएंगे, लेकिन फिर यदि आप 40-40 सोच रहे हैं तो सब सब्जेक्ट का 50% कैसे एग्रीगेट बैठेगा। नहीं हो पाता। तो बच्चे के दिमाग में जब ये रहता है कि मेरे को 40 लाने हैं, तो बहुत गलत थॉट है। कैसे कि आपके मान लो ये था माइंड में और 40-40 आ भी गए, तो फिर टोटल मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, लास्ट में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत बढ़िया मैसेज है इनकी तरफ से कि दिमाग में कभी भी आपको 40-40 तो सोचना ही नहीं है, 60-70 ऐसा कोई टारगेट लेना है हर सब्जेक्ट में, ताकि उसमें 2-5-10 नंबर कम भी हो जाए तो आप आराम से अपने अपने पेपर्स, अपने एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त मैसेज स्टूडेंट्स के लिए दिया इन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए जो बच्चे हैं इस तरीके से आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, रैंक्स लाएं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, अपना करियर बनाएं, इन्हीं विशेष के साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट।